लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन भरने की समय सीमा आज समाप्त। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उम्मीदवारों के हलफनामे के लिए समय पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने को कहा। तेलंगाना के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की। क्रिकेट में भारत ने एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा और आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 7 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अहमदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे देश के लिए काम करते हैं, न कि प्रधानमंत्री पद के लिए। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में देश में कई मेडिकल कॉलेज, IIT और एम्स का निर्माण किया है। श्री मोदी ने कहा कि अब विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य में चुनाव अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने खूंटी और सिंहभूम निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया। इस दौरान श्री मोदी ने झारखंड में INDI गठबंधन के घटक दलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये भाजपा ही थी जिसके कारण बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जनजातीय लोगों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया। झारखंड की धरती आदिवासी क्रांतिकारियों की धरती है। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को एक और पहचान दी। हमने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। देश के कोने कोने में भगवान बिरसा मुंडा का जयगान शुरू किया है। इसके बाद श्री मोदी ने रांची में एक रोड शो भी किया और जनता से समर्थन की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार के दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरभंगा सीट से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने फिर कहा है कि अगर तीसरी बार भाजपा केंद्र में आती है तो वो देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक जनसभा में श्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने, राम मंदिर का निर्माण, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक खत्म करना एनडीए सरकार की उपलब्धियां हैं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में रोड शो किया। श्रीमती वाड्रा ने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के न्याय पत्र में ये गारंटी दी गई है और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए, आज के दिन जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। आप कारोबार शुरू करना चाहेंगे, आपकी मदद होगी। ये जो 30 लाख पद है जो खाली पड़े उनको भरा जाएगा। अग्निवीर को रद्द किया जाएगा। कांग्रेस ने फतेहपुर सीकरी सीट से रामनाथ सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सीट के लिए मंगलवार को तीसरे चरण में मतदान होगा। एक रिपोर्ट। फतेहपुर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा की। वहीं बसपा प्रत्याशी रामनिवास शर्मा ने लोगों के समर्थन के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर लोकसभा सीट से भाजपा के राजकुमार चाहर ने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को हराया था। 2008 में आगरा लोकसभा के विभाजन होने के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभल में एक चुनाव रैली को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं और आंवला निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी और कन्नौज में जनसभाएं की। इटावा, सीतापुर और कानपुर जिलों में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी कल रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बर्धमान जिले के रायना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार किया और कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम गुजरात की भरूच लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। भरूच गुजरात के महत्वपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस लोकसभा सीट में डेडियापाड़ा और झगड़िया विधानसभा क्षेत्र समेत कई आदिवासी बहुल इलाके भी शामिल है। 1989 के बाद इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। इस सीट से भाजपा के मनसुख वसावा 6 बार सांसद रह चुके हैं, जो इस बार भी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। यह उन 2 सीटों में से एक है जिन पर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है। इस बार इस सीट पर भाजपा के नेता मनसुख वसावा, आपके नेता चैतर वसावा और भारतीय आदिवासी पार्टी के दिलीप छोटू वसावा के बीच त्रिपक्षीय लड़ाई होगी। इस सीट पर 17,23,000 से ज्यादा मतदाता है, जो 13 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये आकाशवाणी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,717 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 86 संसदीय सीटों के लिए कुल 4,264 नामांकन भरे गए हैं। जांच के बाद 1,970 नामांकन सही पाए गए। चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। 5वें चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। पर्चों की जांच कल की जाएगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आज विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। एक रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज पार्टी की परंपरागत सीट रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। इस सीट पर भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने भी आज अपना नामांकन पत्र भरा। इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दक्षिण दिल्ली और प्रवीण खंडेलवाल ने चांदनी चौक से अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के एक और नेता उदित राज ने आज उत्तर पश्चिमी दिल्ली से अपना नामांकन पत्र भरा। भाजपा ने इस सीट से योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी आज गुरुग्राम लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। यहां से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता नरेश उत्तम पटेल ने आज फतेहपुर लोकसभा सीट से अपना पर्चा भरा। इस सीट पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और बसपा ने डॉक्टर मनीष सचान को टिकट दिया है। आकाशवाणी दिल्ली से मैं पल्लवी परमार। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने भदोही संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज सीट से भगतराम मिश्रा को और फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल को उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज राज्य विशिष्ट चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। राज्य मामलों की प्रभारी एआईसीसी महासचिव दीपा दास मुंशी ने हैदराबाद में पार्टी कार्यालय में 5 न्याय और तेलंगाना के लिए विशेष वायदे शीर्षक से घोषणा पत्र जारी किया।
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि सभी उम्मीदवारों को समय पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करें और उम्मीदवार उसे अपने हलफनामों में शामिल करें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया है। आयोग ने कहा है कि यदि उम्मीदवार नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ये नामांकन की जांच के समय उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव के बाद आयकर विभाग द्वारा विभिन्न बदलाव किए जाने से जुड़ी एक खबर को खारिज किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ये खबर पूरी तरह अटकलों पर आधारित है और इस बारे में वित्त मंत्रालय से पुष्टि नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति शिमला के समीप छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में ठहरेंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति का 4 मई को शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है और 5 मई को वे छराबड़ा में कैचमेंट एरिया का दौरा करेंगी। 6 मई को राष्ट्रपति जिला कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। अगले दिन 7 मई को राष्ट्रपति शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए शिमला में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तेलंगाना के कई भाग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के पेड्डापल्ली, सूर्यापेट, जगित्याल और खम्मम जिलों में आज अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद के मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में और 3 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। उधर पुद्दुचेरी में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में अगले 3 दिन में हल्की बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी भागों में रविवार तक और दक्षिणी हिस्सों में सोमवार तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार और सोमवार को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंधी और तेज बारिश का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज वार्षिक पुरुष टीम रैंकिंग अपडेट जारी किया। इसमें भारत के वनडे और टी20 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, लेकिन टेस्ट टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गया है। मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के निर्णायक मैच में भारत पर 209 रन की शानदार जीत के दम पर टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारत को पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने यूनेस्को आम सभा की अनुशंसा पर 1993 में की थी। ये दिवस विंडहॉक घोषणा की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में स्वतंत्र प्रेस के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन भरने की समय सीमा आज समाप्त। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उम्मीदवारों के हलफनामे के लिए समय पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने को कहा। तेलंगाना के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। क्रिकेट में भारत ने 1 दिवसीय और टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।